हेलो एवरीवन, सबसे पहले सॉरी कि मैं आपके सारे क्वेरी के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे कॉल्स, मैसेजेस ये सब आते रहते हैं। इसलिए देखिए, अभी बहुत सारे बच्चों को इशू आ रहा है कि अब क्या करना है, कि हमने कुछ एरर्स कर दिए हैं फॉर्म्स में, या हम फिल कैसे करें फॉर्म्स को। तो उसके बारे में मैं आपको पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और उसमें कोई मिस्टेक है बाई चांस, ठीक है, कि आपका सर्टिफिकेट का इशू है, या फिर आपने कुछ और भी इश्यूज़ कर दिए हैं, फ़ोटोज़ प्रॉपर नहीं डाले हैं, तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। करेक्शन विंडो रहता है आपका। करेक्शन विंडो जो है आपका, वो 6 मार्च पे खुल जाएगा। वहाँ पे जाके आप वो सारे करेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि अभी आपको समझ नहीं, ध्यान से आपने नोटिफिकेशन देखा हो कि अब जो भी फ़ोटोज़ होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ़ोटोज़ के बहुत सारों की क्वेरीज़ आए हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं है कि इस तरीके से आपकी फ़ोटो रहती है। नीचे आपका नाम लिखा होगा, नीचे आपका नाम लिखा हुआ होगा, और किस डेट पे आपने फ़ोटो खिंचाई, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं, किस डेट पे आपने फ़ोटो खिंचाई है वो होगा। तो अब कोई ये कहेगा कि सर मैंने लेटेस्ट ही फ़ोटो खिंचाई थी, वो 1 महीने पुरानी है, तो वो नहीं चलेगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि वो नहीं चलेगा। वो फ़ोटोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन पुरानी ही चल सकती है। जिस दिन से नोटिफिकेशन आया, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। ओके, अगर आप आज जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं और आज फॉर्म भर रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस दिन का होगा। अगर आपकी नोटिफिकेशन के 3-4 दिन पहले का है तो वो भी चलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और हो सकता है कुछ लोगों ने प्रीवियस ईयर वाली फ़ोटो अपलोड कर दी हो। ऐसे में क्या करें, तो करेक्शन वीडियो में करेक्शन विंडो जब आएगी तो वहाँ पे आप वो कर सकते हैं। इसके बाद आपने कोई भी एरर्स किए हो वहाँ पर, तो आपके पास वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है कि आप वो करें। बहुत बार क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है किसी को ओबीसी सर्टिफिकेट्स है, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उनको कंसर्न्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ पे परेशान नहीं होना है, और वहाँ पे आपको करेक्शन वीडियो में जाके, करेक्शन विंडो में जाके वहाँ पे आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेरी हो, और देखिए यहाँ पे भी जो है आपका, जब रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे यूपीएससी की वेबसाइट से, तो पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये नहीं सोच ले कि पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद कि वो सब कुछ हो गया। पार्ट 2 अलग से होता है, जो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनके लिए तो और इम्पॉर्टेंट है। अगर वो साइबर कैफ़े या कहीं से नहीं करवा रहे, खुद कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो एंड टू एंड सेकेंड रजिस्ट्रेशन भी करना है, फ़ीस और सिटी, ठीक है। जो सिटी लास्ट में आता है, अगर जब तक आपको सिटी का ऑप्शन नहीं आया, इट मीन्स आप समझ जाइए कि आपने अभी तक फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है। और अगर कुछ लोगों को ये रहता है कि पेमेंट करने के बाद क्या क्वेरी है, पेमेंट करने के बाद क्या सेंटर्स का पूछा जाता है, तो येस। और आपको अगर आपके प्रीफर्ड सेंटर्स चाहिए तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म भर दें। और दूसरा, कुछ कोई इशू होता है कि सर फ़ोटोज़ की साइज़ के बारे में बात होती है कि सर इतने क्रॉस इतना ही लिखा है, वो हम कैसे करें। तो आपको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पेंट जो है वो हर कंप्यूटर में रहता ही है। वो पेंट में जाके आप जो है अपना विड्थ और हाइट उसकी चेंज कर सकते हो, वहाँ से चेंज हो जाएगा। और अब मान लीजिए कि आपको कहीं पीडीएफ में बोला हुआ है कि आपको ये पीडीएफ में अपलोड करना है। अब अगर आपके पास इमेजेस है, ठीक है, आपके पास सब स्क्रीनशॉट या इमेज है किसी चीज़ का, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप वो प्रोफाइल को सेव रखिए अपने कंप्यूटर पे, आप ऑनलाइन जाइए, सिर्फ आप इतना टाइप कर दीजिए, पीएनजी या जो भी टाइप है आपका, जेपीईजी टू पीडीएफ। आप जैसे वो करिएगा, आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आएगी, पहला दूसरा आप कोई भी सिलेक्ट करिए, वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए उसे, और वो खुद कन्वर्ट करके दे देंगे। तो ये ऑनलाइन फैसिलिटी होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओके, बाकी जो गलती हो गई है उसके लिए परेशान नहीं होना है ज़्यादा। आप वहाँ पे जाके फिर से करेक्शन विंडो 6 तारीख को आएगा, ये मैं बता दूँ, तो वहाँ पे आप जाके ये चीज़ कर सकते हैं। फाइन। इसके अलावा जो है आपका PT 365 की जो वीडियोज़ है एक आ चुके हैं, जिसमें हम क्लब कर रहे हैं सारे करंट अफेयर्स को। फाइन, ये सारे करंट अफेयर्स क्लब कर रहे हैं। अब ये क्लब भी क्यों कर रहे हैं, ये बहुत की क्वेरी थे। देखिए क्या होता है कि विज़न के जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, या जो भी डेली, वीकली, मंथली, तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप वो उसको कंपाइल कर रहे हैं, तो सारे जब जो डेली जिसे हम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करेक्ट। तो उतना तो आपको दिखता होगा द मंथली मैगजीन में नहीं है, तो वो डेली निकालते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट क्रंच जो है डेली में। फिर कोई डेली नहीं पढ़ना चाह रहा है तो वीकली नहीं पढ़ना चाह रहा है तो मंथली नहीं पढ़ना चाह रहा है तो PT 365। अब उसमें क्या होता है कि वो कम से कम टॉपिक लेते हैं, कोशिश करते हैं कि क्रंच रहे, ताकि आखिरी में इंसान रिवाइज कर पाए। मतलब यूपीएससी का ये तो नहीं सोच सकते ना कि अब हम न्यूज़पेपर भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं और हम सिर्फ PT 365 के भरोसे जाएँ। तो एटलीस्ट जो मंथली मैगजीन जो हम कवर कर रहे हैं, उसका पॉलिटी पार्ट को कट करके एक साथ हम रख लेते हैं, सेम इन्वायरमेंट और बाकी सबके साथ किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो PT 365 में मान लीजिए पॉलिटी में से हंग्री टॉपिक्स थे,
लेकिन हमने वही सेम 6 महीने के स्पैन में 150 टॉपिक पढ़े, तो हम 50 टॉपिक क्यों छोड़े, है ना? तो और जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस मंथली मैगजीन में, उसी को अगर हम काट के डबल से सिंगल में पढ़ेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, अदरवाइज उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, तो हमें क्या लगता है कि अरे हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं और फिर मेमोरी में कुछ होता नहीं है, एग्ज़ाम जाते समय जो होता है पैनिक करने लगता है। क्लियर? तो ये मैंने सोचा कि कुछ क्वेरीज़ हैं और मैं एक वीडियो बना के आपके लिए ऐसे ही ले आऊँ। और सॉरी क्योंकि मैं बार बार आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, स्टिल मैं कोशिश तो मेरी हमेशा होती है कि आप सबसे जितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकूँ मैं कर लूँ। और वैसे भी कोई क्वेरीज़ रहा कर तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करिए, तो वहाँ से भी मैं जनरली रिस्पॉन्स सारे पे कर ही दिया करता हूँ। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। कुछ गलती हुई है तो परेशान नहीं होना है, करेक्शन विंडो में करेक्ट कर लेंगे। ठीक है? चलिए, बस उस समय याद रखना है कि कोई भी गलती डबल से अब ना हो, वो फाइनल मोमेंट होता है। और जिनने अभी तक नहीं भरा है फॉर्म, उनसे गुजारिश होगी बहुत शांति से भरें, कोई जल्दीबाजी ना करें। ओके, थैंक यू।